पहले मायावती सरकार होती थी, हम दलित लोगों की सुनी जाती थी, सब सुनते थे, चाहे किसी भी कास्ट का हो या किसी भी समुदाय से आता हो, उसकी पहले सुनी जाती थी। अब कुछ नहीं है, अब तो एक तरफा सरकार चल रही है, बस ये कुछ ही पूंजीपतियों की बात सुनी जाती है। काशीराम साहब ने भी अगर अपने किसी परिवार के आदमी को आगे बढ़ा दिया होता और बहन जी को आगे नहीं बढ़ाया होता तो ये उनका कोई सगा थोड़ा ना है। परिवारवाद के आरोप तो लगे ना। परिवारवाद का सपा में कितना है, बीजेपी में कितना है, ये अमित शाह का लड़का जैसा बन गया, सेक्रेटरी बन गया। हमारी चुनाव यात्रा के दौरान अगर ये तस्वीर हमको कहीं दिख जाती है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की किसी बहुजन प्रतीक की जो तस्वीर हमको दिख जाती है, नाम दिख जाता है, तो फौरन हम वहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि अपने लोगों में हमें जो खुशी मिलती है उनकी राय जानने में, उनसे बात करने में, वो उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी ही एक बोर्ड हमें दिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय गणेशपुरा हापुड़ में, और वहां पर ये बोर्ड देखकर हमारी टीम रुकी और यहाँ जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। ये दरअसल एक चौपाल है गणेशपुरा नाम के इलाके में, और इसको एक पुस्तकालय के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो पढ़ सकें और तमाम तरीके की जो बहुजन प्रतीक हैं, जो विरासत है, उसके बारे में जान सकें। तो ये जो हैं लोग यहाँ पर हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि कैसा सब कुछ चल रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी मोंटी नाम। मोंटी नाम है। मोंटी क्या काम करते हैं? जी मेरी शॉप है परचून। परचून की शॉप है, तो सब चल रही है दुकानदारी? बढ़िया चल रही है सही। तो ये जो चौपाल आप बनाए हैं, बाबा साहब की बहुत खूबसूरत तस्वीर लगाए हैं बाहर में, तो ये कैसे निर्माण हुआ है? आप लोगों ने कराया है कि किसी और ने कराया है? ये हमने भी कराया है, और जी कांता कंदम जी के थ्रू भी हुआ है, थोड़ा सौजन्य से काम हुआ है, थोड़ा मोहल्ले वासियों की वजह से भी थोड़ा काम हुआ है, तो संतुष्ट है, बढ़िया, अच्छी। अच्छा, ठीक। तो ये यहाँ अपने मोहल्ले में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और जो हमारे बाकी बहुजन प्रतीक हैं उसको लेके जागरूकता है, लोग जानते हैं उनको? हाँ सर, काफी जागरूकता है इसके बारे में। जैसे जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिज्ञासा बढ़ रही है, उस हिसाब से बाबा साहब का क्या नाम है दिवस भी मनाते हैं। और प्लस जो 6 दिसंबर गया था अभी, तो महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाया, उनका सत्संग नमन करा है। जो हमारे मोहल्लेवासी समझते हैं, सबको इकट्ठा करके हमने एक सभा सत्संग नमन की, उनके 2 मिनट का मौन धारण रख के उनको सम्मान दिया है। उनको सम्मान दिया। तो बाबा साहब को अभी लोग जानने लगे हैं, बात करने लगे हैं, यहाँ पर जागरूकता बढ़ी हाल के सालों में? हाँ सर, पहले के मुकाबले काफी मतलब सचेत हो चुके हैं, जिज्ञासा है उनके अंदर, जैसे जैसे एजुकेशन हो रही है। हालांकि ये चीजें बढ़ती जाए तो ही अच्छा लगता है, क्योंकि आने वाले पीढ़ी में जितना इसकी जिज्ञासा होगी वो उसी तरह भी अपने प्रगतिशील आगे चल सकता है वो। तो यहाँ अगर हम बात करें इस इलाके की, इस मोहल्ले में, क्या ये दलित मोहल्ला है? दलित लोग ज्यादा यहाँ रहते हैं या बाकी लोगों के भी मिक्स यहाँ पे पॉपुलेशन है? नहीं सर, अगर इसमें देखा जाए तो गणेशपुरा में करीब 90% दलित समुदाय के लोग रहते हैं। मतलब कोरी समाज के में वो भी दलित में ही आते हैं, लेकिन कुछ समर्थक कहते हैं ना, हर कॉलोनी को समर्थक थोड़ा चेंज हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे 90% दलित समुदाय से हैं। दलित समुदाय से रहने वाले हैं। तो यहाँ आप लोगों की जिंदगी कैसी चल रही है? काम धंधा चल रहा है ठीक ठाक? चल रहा है भाई साहब, बढ़िया। क्या काम करते हैं जी? मैं रेलवे में हूँ जी भाई साहब। आप रेलवे में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं? तो गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण का फायदा मिला आपको? पूरा मिला है जी, उन्हीं वजह से मुझे नौकरी मिली है, मान सम्मान मिला है जी। लेकिन अभी आपकी रेलवे प्राइवेट हो रही है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। देखो जब होगी अभी तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल। तेजस चला है ना प्राइवेट, तो उसमें आरक्षण नहीं है। तो हमारे लोगों का, जो खासकर SC ST OBC समाज से आने वाले लोग हैं, बाबा साहब ने अधिकार दिया कि आपकी गारंटी है ये, आप वहाँ पर जाएंगे। अभी उस पर थोड़ा हमला हो रहा है, नजर रहती है थोड़ी बहुत? रहती है जी, देखते हैं जी, राजनीति भी चलती रहती है, देखते रहते हैं आपस में। तो जी हमारी तो सपोर्ट जी मायावती जी हुई है, BSP के समर्थक है जी हम तो बहन जी के समर्थक हैं जी, पूरी बिल्कुल। तो 22 में सरकार बना रहे हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल बनाएंगे जी, बहन जी वोट देंगे जी, जो परिणाम जो भी आएगा, लेकिन वोट सपोर्ट मायावती जी को हमारी। सपोर्ट ठीक है आपका है, लेकिन आप वो वजह बताएं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या आपको वजह लगते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने? ये सख्त कानून रहता है, और जो इतने वो होते हैं कि महिला पर अत्याचार होते हैं, वो सब बंद हो जाते हैं। ईमानदारी से सारे कार्य होते हैं जी, भ्रष्टाचार सब खत्म हो जाता है जी, और अधिकारी भी सख्त अच्छे से काम करते हैं जी, और नीचे तक के लोगों को सुनवाई होती है, तो अच्छा काम करती है कराजी मायावती जी ने। अच्छा, मायावती आपको पसंद है। योगी सरकार की अगर बात करें तो अभी 5 साल उनके पूरे होने वाले हैं, अब चुनाव आ रहे हैं। योगी सरकार का कामकाज कैसा रहा? भ्रष्टाचार बढ़ा है, और ये महिलाओं पर अत्याचार, पब्लिक परेशान, बेरोजगारी, महंगाई, सब चीज बढ़ी है। मैं भी बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था, वो कहते हैं कि योगी राज में गुंडागर्दी खत्म हो गई है, हालात सुधरे, कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, लोगों का ऐसा मानना है। तो आपको वो असर नहीं दिखता है क्या?
यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो नहीं है, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। महिलाओं पर अत्याचार तो बड़ा है, चाहे आप कहीं भी कह लें, महिलाओं पर अत्याचार आप देख सकते हैं, सर्वे देख लो आप किसी भी न्यूज़ चैनल का, महिलाओं पर अत्याचार हर जगह बड़ा है। एनसीआरबी का डेटा है वो कहता है, और साथ ही हमने हाथरस और उन्नाव कांड भी देखा, तो वो ये तस्दीक करता है कि खासकर दलित समुदाय से आने वाले लोगों के साथ में उत्पीड़न बड़ा है। वो तो बड़ा ही है जी। पहले मायावती सरकार होती थी, हम दलित लोग ही सुनी जाती थी, सब सुनते थे, चाहे किसी भी कास्ट का हो या किसी भी समुदाय से आता हो, उसकी पहले सुनी जाती थी। अब कुछ नहीं है, अब तो एक तरफ सरकार चल रही है, बस एक कुछ ही पूंजीपतियों की बात सुनी जाती है, किसी और की बात सुनी नहीं जाती है। तो जातिवाद, जाति मतलब एक खास जाति को लेके, ये तो जातिवाद तो चल ही रहा है, जातिवाद नहीं कह सकते, धर्मवाद चल रहा है। यानी एक तरफ से बस किन्हीं निम्न वर्गों की सुनी जाती है और किसी कुछ वर्गों की नहीं सुनी जाती है। तो योगी राज में अगर अभी 22 में वो चुनाव में जाएंगे तो जनता सबक सिखाएगी क्या? जब जनता का मूड क्या कहता है? देखो, वो तो वोट का अधिकार अपना सबका होता है, अलग अधिकार है, लेकिन बाबा साहब ने दिया है। लेकिन जो हम तो वोट समर्थन सभी के लिए, किसी का समर्थन किसी के लिए होता है, हम बीएसपी समर्थन हैं, बीएसपी को समर्थन करते हैं हम तो बसपा की अगर हम बात करें तो हम बसपा को देखते हैं कि बहन जी की सरकार रही, नो डाउट उनकी सरकार के जो कामकाज हैं वो कोई नहीं कर पाया उनके जैसा काम। लेकिन हम बीते 10 साल की अगर बात करें तो बहन जी बहुत कम एक्टिव रही हैं, बहुत ही कम उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट को लेके स्टैंड लिए हैं या वो फोर्थ फ्रंट पे आई हैं, वो लीडिंग पोजीशन पे नहीं रही हैं। तो उससे कुछ भरोसा कम हुआ है क्या लोगों का? भरोसा कम नहीं है ऐसा। अगर कुछ बोलेंगी किसी सरकार के खिलाफ, किसी के भी सारा बोलेंगी तो आईटी की रेट, इनकम टैक्स की रेट, सबकी रेट डल जाएगी। कि नहीं तो आप कुछ भी बोल रहे हो कि सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा, उसके खिलाफ रेट डलनी है। आप चाहे अखिलेश यादव को देख लीजिए, आजम खां को देख लीजिए, रामपुर में उन्होंने कुछ करा, बोला, सीधे जेल। तो इसलिए बहन जी नहीं बोलती हैं जी, इसीलिए नहीं बोल पाती। तो अगर हम इसको दूसरे शब्द में आसान भाषा में समझ जाएं तो बीजेपी ने डरा दिया है। नहीं डरने तो किसी वाले आयरन लेडी हैं, डर कैसे जाएंगी? ये देखिए आप, आयरन लेडी डरने वाली नहीं है, वो नेता हमारी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, मान सम्मान है उनका। तो 22 में बीएसपी के अलावा भी बहुजन समाज की कई पार्टियां हैं, है ना, कई पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं। अभी हाल ही में भीम आर्मी ने भी अपनी पार्टी बनाई, आजाद समाज पार्टी बनाई, तो उनको लेके कैसा रुझान है, कैसी राय है आप लोगों की? मैं चाहता हूं कि बसपा जो है वे कार्यशील से निकल चुकी हैं, बहुत विकास करा है उन्होंने, और बड़ी बड़ी जो योजना है ये बहन जी ने दी थी, और इस कार्यशील को देखते हुए ये जो अदर पार्टी हैं उनको देखते हुए नई नई नीति निकाल ली है। ये बसपा की बनाई हुई पार्टी है, नीति बनाई हुई है, जो अलग पार्टी जो निकाल ली है। मैन तो मायावती है ना, जो अपनी मायावती जी हैं, ये अपनी योजना निकाल ली हैं। ये जो जितने संज्ञान करे हैं इन्होंने, या देख लो देख लो, सड़क योजना देख लो या कुछ देख लो, ये बसपा है जो योजना चल रही है। बसपा अगर ये इतना सारा काम कर रही थी तो 2012 और 2017 में क्यों नहीं जीती? उसकी वजह क्या, हारी क्यों फिर? नहीं, कुछ कमी है, कुछ लोगों में फर्क आ जाती है, कमी आ जाती है। कुछ ऐतराज उठाया था कि मूर्ति बना दी, कि हाथी बना दिए, कुछ नहीं। ये तो स्तंभ, ये तो अपने बदलाव के लिए तो बनाएंगे, बदलाव के लिए बनाएंगे साहब। उसमें ये था जो इनके लिए आरोप लगा दिया था, तो इन्होंने हाथी बना दिए, अम्बेडकर पार्क बना दिया बहुत बड़ा, वो अपनी मूर्ति, जिंदे की मूर्ति बना दी है। उस वजह से इनको गिराया गया। पब्लिक इनसे थोड़ी सी हट गई, नाराज हो गई। अभी समझ में आया है पब्लिक को, अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। फिर मायावती फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। हम सब जाटो समाज जो है, हम उनके साथ हैं तन मन धन से। लेकिन अन्य वर्गों के भी वोट चाहिए, सिर्फ जाटव के वोट से तो नहीं जीत सकती। अन्य वर्गों के भी वोट चाहिए, और अन्य वर्गों में खासकर ब्राह्मण समुदाय पे नजर है उनकी। तो जब जैसे हम बहुजन आंदोलन की बात करते हैं तो बहुजन आंदोलन तो एक ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ का आंदोलन रहा है, और आप जिनके खिलाफ आपका संघर्ष था उन्हीं के साथ समझौता है, तो वो उस चीज को कैसे देखते हैं आप लोग?
नहीं, उसमें जो ये समझौता जो है, तो उसमें तो ये है, इसमें बहुजन समाज पार्टी में से ये पार्टी निकल गई है जिन्होंने चंद्रशेखर ने बना मैं दिया। ब्राह्मण समाज की बात कर रहा हूँ ब्राह्मण समाज कि ब्राह्मण समाज, जैसे मान्यवर कांशीराम साहब क्या कहते थे, हैं, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब DS4, हाँ। यही बात बोल के गए। यही बात है। उन्होंने समझाया कि किन के खिलाफ आपका संघर्ष है। मैंने आप मान्यवर साहब को और करीब से देखे होंगे, सीनियर आदमी हैं, तो अब उनके साथ आपका समझौता है, साथ में मिलकर सरकार बनाने की बात होती है। अभी बहन जी का ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था तो शंख बज रहे थे, नारे लग रहे थे, जयकारे लग रहे थे, और वो पूरा एक तरीके का हिंदूवादी चित्रण हुआ था। हाँ, वो मिश्रा जी के जो मिश्रा जी है इसमें हमारे बहुजन समाज पार्टी में, तो उनकी वजह से ब्राह्मण समाज जो हमारे उनकी वोटें काफी है, हमारी उनकी वोटें काफी है, कम नहीं है। तो ब्राह्मण वोट करेंगे BSP हाँ, को? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। आपको लगता है कि ब्राह्मण समाज भी जो है वो भरोसे में रहेगा और वोट करेगा? हाँ सर, कुछ परसेंट तो देखो हर समाज का हर तरफ होता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई अदर समाज है या अलग रहेगा। कहीं भी किसी पार्टी चले जाए, हर समाज का हर समाज साथ देता है। वो ऐसा होता है, कहीं पे परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है। ऐसी बात है, हर पार्टी से हर समाज जुड़ा हुआ है, और खासकर देखो चुनाव आते हैं तो उसमें जुड़ जाते हैं। तो जैसे अगर हम डेटा की बात करें तो बार बार ये कहा जाता है कि 2007 के चुनाव में ब्राह्मण और दलित साथ आए, उन्होंने वोट किया। तो आंकड़े ये कहते हैं, जो रिसर्च है वो ये कहता है कि उस समय भी सिर्फ 17% ब्राह्मणों ने BSP को वोट किया था, बाकी लोगों ने नहीं किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो 89% ब्राह्मणों ने BJP को वोट किया। उनके सामने हिंदुत्व है, उनके सामने राम मंदिर है, उनके सामने हिंदू राष्ट्र का सपना है। ऐसे सिचुएशन में क्या ब्राह्मण वो मोह छोड़ के बहन जी की तरफ आएगा? नहीं, देखो समय के साथ साथ देखो बदलाव भी जरूरी है, लेकिन हाँ, जैसे ब्राह्मण सम्मेलन होने तो इस सबसे लगता है तो कुछ परसेंट एक्स्ट्रा हो सकते हैं, मतलब BSP की तरफ। ब्राह्मण समाज भी थोड़ा बहुत साथ जैसे हो रहा है, मतलब मिश्रा जी हैं, सतीश मिश्रा जी हैं, वो ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं, तो इस वजह से थोड़े से जागरूक हो रहे हैं और वो भी उनका साथ देने को इच्छुक हैं। कुछ परसेंट है, कुछ परसेंट नहीं है, ये तो हम कह नहीं सकते कितने परसेंट है, लेकिन सबका साथ धीरे धीरे करते हो रहा है। ऐसी बात नहीं है दलित समाज ब्राह्मण की तरफ नहीं है, हर जगह है, कहीं पे नहीं है। ऐसी ब्राह्मण समाज है, SC के साथ है, नहीं है। ये कहते हैं वो तो सिचुएशन और प्लस जगह के हिसाब से देखा जाता है। अब जैसे आप बहापुर क्षेत्र में हो, यहाँ दलित समाज ज्यादा है, तो आपको जाहिर सी बात है BSP की तरफ ज्यादा एग्री होंगे वो। अगर तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा अच्छी सिटी में चले जाओ जहाँ पे थोड़ा ब्राह्मण समाज ज्यादा होगा, तो थोड़ा BJP तरफ रुझान हो जाता है उनका। तो इसी वजह से थोड़ा जो पार्टी ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत ज्यादा भरोसा कर दिया है, मतलब जितना भरोसा नहीं करना चाहिए था उससे ज्यादा तो नहीं कर दिया है? समझ नहीं, क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ ब्राह्मण समाज पे बहुत ज्यादा फोकस कर देना। अच्छा। ये हुआ है कि ज्यादा सम्मेलन करना, ज्यादा उनको सीटें देना और ज्यादा उनके नेताओं को तवज्जो देना। क्या जरूरत से ज्यादा भरोसा नुकसान नहीं कर सकता है? नहीं, भरोसा तो देखो बिना भरोसे के या तो कुछ काम हो ही नहीं सकता, भरोसा तो करना पड़ता है। और भरोसा ही करोगे थोड़ी गाड़ी जी भी आगे चल सकती है। अब ऐसा नहीं तुम एक समाज से ही क्या नाम है किला जीत लोगे, एक समाज से कभी कोई वोट बैटिंग नहीं बनी है। अब जैसे मोदी सरकार है, इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, तो उसका मतलब क्या, उसमें सारा समाज सब आ गया, इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तो इसी वजह से जैसे बहन जी कर रही है कि ब्राह्मण सम्मेलन, तो उसका क्या ब्राह्मण जो है जागरूक तो होंगे, पहले जो हमारे समाज के हैं जो ऊपर है उनको भी जागरूकता मिल रही है, चलो कम से कम हमारा साथ है, उनके साथ तो हो रहा है। और यही साथ को देख देख के आदमी थोड़ी जिज्ञासा बढ़ती है, तो इसी वजह से ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है। इसका कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर मिलेगा। 2022 फायदा नजर आता है। हाँ, 2022 अगर मैं यही सवाल आपकी तरफ लेके आऊं कि जितनी तवज्जो ब्राह्मण समुदाय को दी जा रही है, जितना ध्यान उन पे दिया जा रहा है, अगर उसकी तुलना में जो गैर जाट ऑफ वोटर है ना, जो अन्य दलित जातियां हैं या अन्य जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, निषाद, राजभर, भर, ये जो शाक्य, मौर्य, ये जैसी जो जातियां हैं, अगर इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो उससे फायदा नहीं हो सकता? उससे फायदा होगा, लेकिन सभी समाज को मायावती जी का, हमारी बहन जी का कहना है सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए। तो इस लोगों से आप सबको जोड़ो, सबको जोड़ना चाहिए एक साथ। या हमने मायावती जी ने जोड़ा भी है, फिर 2007 में इलेक्शन में जीती थी वो, उसमें सबको सबका विकास, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी उस टाइम पर। तो सबको जोड़ना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि और लोगों को भी जोड़ें साथ में, अपने मुस्लिम समुदाय को भी ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादातर रुझान अब इस समय मुस्लिम समुदाय का अखिलेश की तरफ है, सपा की तरफ, तो इन्हें जोड़ना चाहिए। और ये छोटी जितनी भी ये अलग समुदाय ऐसी में जितनी भी आती हैं कैटेगरी, इन्हें सबको भी जोड़ना चाहिए मायावती जी को अपने साथ।
एक बिरादरी से कभी जीता नहीं जाता, यानी एक समुदाय से कभी जीता नहीं जाता। तो इन्हें जाट समाज से आके सबको जोड़ना चाहिए, मौर्य सबको। वो उतना एक्टिविटी नज़र नहीं आती है ना, कि जोड़े सर्व समाज की बात होती है। और हम ये बात बिल्कुल इसको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि बहन जी के शासनकाल में सब लोगों को साथ रखा भी है उन्होंने, किसी उसका कोई उनसे भेदभाव या कोई ऐसा तुष्टिकरण नहीं हुआ है। लेकिन जैसे हम बीजेपी को देखें तो बीजेपी ने क्या किया कि जो गैर यादव और जो गैर जाटव जातियाँ थी उनको अपने पाले में किया, उनके लोगों को ज़्यादा टिकट दिए, उनके लोगों को ज़्यादा उन्होंने मंत्री बनाया और फिर चुनाव जीत गए। तो कुछ तो काट निकालनी पड़ेगी। ये तो चुनावी जुमला होता है कि अब इलेक्शन राजस्थान में बना दिया, राजस्थान में इधर बना दिया, कांग्रेस ने बना दिया, कांग्रेस में एक जाट समाज के उसमें व्यक्ति को मंत्री बना दिया, यहाँ मंत्री बना दिया। ये उसके बाद फिर इनके हाथ में कोई ये दो डिप्टी मिनिस्टर बना रखे हैं बीजेपी ने इसमें यूपी में। एक तो है मौर्य जी और एक है दिनेश शर्मा जी। उनका कुछ काम ही नहीं है, मालिक तो सब योगी जी के कहने से होता है सब कुछ। ऐसे तो मुखौटा दिखा, मुखौटे बना दिया बस। इस समाज के ये हैं दिनेश शर्मा जी बना दिए, ब्राह्मण समाज से ये बना दिए, केशव प्रसाद मौर्य जी बना दिए, ये बना दिए। अब काम तो सब योगी जी कर रहे हैं ना। और अगर मैं आज़ाद समाज पार्टी के लिए आपसे सवाल पूछूं कि क्या कोई विकल्प के तौर पर आज़ाद समाज पार्टी नजर आती है या वोटों का बंटवारा? जी विकल्प तो बस वोटों का बंटवारा तो होगा ही। देखो आप सब कुछ लोग हैं जो समाज पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं, वो होगा वोटों का बंटवारा तो। लेकिन मुझे लगता है कि वो इतने नहीं कारगर होंगे। मायावती जी अलग ही हैं अपने, उनकी वोट ज्यादा आएंगे उनसे, बहुत ज्यादा। उनकी मुझे 2-4 जीत जाएं, विधायक भी बन जाएं तो बहुत बड़ी बात है आया समाज पार्टी। लेकिन नुकसान हो सकता है, ऐसा मुमकिन है कि जहां पर नुकसान तो हो, कुछ परसेंट वोट तो कटेंगे। बहुजन समाज पार्टी होगा ही, ये नहीं है कि बीएसपी को ही होगा और पार्टी को भी होगा। तो उसमें बेहतर रास्ता क्या ये नहीं होता कि गठबंधन कर लिया जाता या उसको पार्टी में मिला लिया जाता या उसको मना लिया जाता? क्या वो रणनीति नहीं हो सकती थी? जैसे जिसकी मर्जी होगी वो जैसे करना चाहते हैं, वो हमेशा अपना अलग नजरिया लेके चलते हैं। मायावती जी का अलग नजरिया, हर राजनीति अलग तरीके से, सबकी राजनीति अलग अलग तरीके से होती है। वो जैसे समझेंगे वो वैसे अच्छा होगा। लेकिन दलित वोटर तो कंफ्यूज हो गया ना, किसकी तरफ जाएं? तो उनका कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे आप लोग? कंफ्यूजन क्या, वो पहले तो मायावती सबका आदरा जी। आप इधर आके बताइए क्या कह रहे हैं आप, किसका नुकसान होगा? इसमें नुकसान जो मायावती का होगा, जो चंद्रशेखर जो हमारे जो लोग हैं जाटो समाज के, वो कुछ चंद्रशेखर के उसमें चले जाएंगे पार्टी में। तो उसमें हमारे मायावती बहन जी का नुकसान हुआ और फायदा कौन उठा ले गया? तीसरा आदमी। फायदा दूसरी पार्टी ले गई, सपा ले गई या बीजेपी ले गई। इसमें फायदा उनको हो जाएगा। तो ये इस संकट को हल किया जाना चाहिए था, पार्टी की तरफ से कुछ रास्ता निकाल के ये बंटवारा रोकना चाहिए था। हाँ, बंटवारा तो जब भी रुक सकता है जब या तो चंद्रशेखर को अपने समझौता कर रहे। मायावती ये चाहती है मैं अकेली चलूं इस चीज में, पार्टी पे। तो जैसा आपने बोला अकेले चले, हम देखते हैं कि बीएसपी की लीडरशिप को अगर हम देखते हैं, जैसे हिस्ट्री देखें बीएसपी की, तो बहन जी के मुकाबले कोई इस तरह का नेता बीएसपी में नहीं उभरा है जिसकी राष्ट्रीय पहचान हो या जिसको सब लोग ये माने कि ये हमारा नेता है। एकमात्र नेता बहन जी। उनके पार्टी में उस तरह की लीडरशिप क्यों नहीं ऊपर उठ पाती है कि वो, जैसे आप देखेंगे दूसरी पार्टियों में बहुत सारे नेता निकल के आते हैं, है ना, अलग अलग मोर्चों पर नेताओं को लगा दिया जाता है। तो लीडरशिप क्राइसिस क्यों है बीएसपी में? मैं समझा नहीं। मतलब बहन जी के अलावा उनके जितना मजबूत कोई बीएसपी का दूसरा नेता ना, कोई और कोई नहीं है। क्यों नहीं है? अब बहन जी को मालूम होगा, बहन जी ने किसको अपना उत्तरदायी बना रखा है। आनंद कुमार और पार्टी कार्यभार ज्यादा संभाल रहे हैं। आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद वो ज्यादा कार्यभार संभाल रहे हैं। वो भी कई रैलियों में गए हैं, मायावती जी के साथ रहते हैं, हर जगह साथ चलते हैं। तो आपको उसमें उत्तराधिकारी नजर आता है आकाश में? उत्तराधिकारी तो देखो आगे जो बढ़ेगा राजनीति करने के लिए उनको भी मौका मिलना चाहिए एक बार। लेकिन हम अगर काशीराम साहब की विचारधारा की बात करें तो काशीराम साहब ने भी अगर अपने किसी परिवार के आदमी को आगे बढ़ा दिया होता और बहन जी को आगे नहीं बढ़ाया होता तो ये उनका कोई सगा थोड़ा ना है भैया का। ये आप जैसे आप भी आ सकते हैं राजनीति में, किसी का अधिकार थोड़ा, किसी का थोड़ा ना है, कोई भी आ सकता है राजनीति में। परिवार वाद के आरोप तो लगे ना
परिवारवाद का सपा में कितना है, बीजेपी में कितना है, ये अमित शाह का लड़का जैसा बन गया, सेक्रेटरी बन गया, वो खराब है, वो खराब है। कौन खराब है? जो दूसरी पार्टियां हैं वो खराब है ना, मतलब इस मामले में, वो तो इस मामले में सब तो उनके जैसा क्यों ना, उनके जैसा क्यों ना, हम तो बेहतर राजनीति करते हैं ना। तो वो अच्छे तो हैं, उन्होंने कोई अपना रिलेटिव तो नहीं करा, यानी सगा तो नहीं है, उनका कोई लड़का नहीं है, उन्होंने अपने देश उसकी सुरक्षा के बहुजन लिए समाज एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट तो करना ही है। अगर ये आप भी चाहें ये खड़े हो जाएं भैया, तो सपोर्ट तो करना ही करना है। चंद्रशेखर को नहीं मिल रहा सपोर्ट, उन्हें भी सपोर्ट मिल रहा है। तो इसीलिए तो एक विकल्प बन के आ गए ना चंद्रशेखर, वो कह रहे हैं कि अभी ये पार्टी जो है ये अपना काम नहीं कर रही, मैं करूंगा। कहीं भी नहीं है चंद्रशेखर, इसमें कुछ वोट नहीं मिल पाने की चंद्रशेखर को, क्योंकि सब जो दलित समाज है सब बीएसपी को समर्थन कर रहा है। जैसे अभी बाईपोल हुआ था, तो बाईपोल में तो वो 11,000 12,000 वोट हासिल किए थे, तो कुछ % का वोट तो चला ही गया ना। निर्दलीय खड़ा हो जाएगा वो भी जीत जाता है, लेकिन एक पार्टी सपोर्ट है तो आदमी बंदा जाता है तो वो जीतता भी है। राजनीति करेगा, लड़ेगा, जीतेगा, एक हारेगा, ये तो चलते रहता है। और बहन जी क्या बोल रहे हैं आप? इस पे बोलेंगे तो आवाज आएगी, वैसे बोलेंगे तो नहीं आएगी, क्या कह रहे हैं? क्या बता रहे थे? मैं ये कह रहा था जैसे कि हमारी जो वोटें कम हुई हैं, तो वो उससे ज्यादा हो रहा है। जैसे कि वो दूसरे ये कहते हैं ना, मायावती जो है टिकट देती है, बहुत मोटा पैसा देती है, और जन्म मतलब बेचते हैं टिकट को। हाँ जी, जो जन्मदिन होता है तो उसमें चेक मांगते हैं। तो ऐसा है क्या? हकीकत है ये बात? ये झूठ है कि हकीकत है? ये है, वैसे कोई ऐसी बात नहीं है। इस बात को औरों के मुंह से भी सुना है। अपना ये हाँ, नहीं कुछ उड़ी हुई बात होती है। दूसरे दल के नेता वो कहते हैं कि हाँ जी ये ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। आपने दिया हो, पैसा दिया हो, या कहीं आपके रिलेटिव ने दिया हो कोई पैसा, तो आप बताइए, किसी ने नहीं दिया पैसे। आप किसी को जानते हैं ऐसे आदमी को जिसने दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सुनी बात है, किसी ने कुछ बोल दिया, अब सुनी बात का तो क्या भरोसा? सुनी बात का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आपका वोट जाएगा? हाँ, वोट पूरा हमारी, हाँ, हम तो मायावती जी के साथ हैं। हाँ, तो ये यहाँ पर गणेशपुरा गांव के लोग, और इनका कहना है कि बहन जी मुख्यमंत्री बने 5वीं बार, और यही इनकी तमन्ना है। अखिलेश यादव और योगी सरकार से उनको विकल्प के तौर पे नहीं मानते हैं। जब चंद्रशेखर आजाद का सवाल पूछा तो इनका कहना है कि वो सिर्फ वोटों का बंटवारा कर पाएंगे, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। हकीकत में क्या होने वाला है ये तो हमें 2022 के चुनाव में पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये चर्चा कैसी लगी, जो सवाल हैं उनके जवाब जो मिले वो कैसे लगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहित कुमार। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।